यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला पॉइंट है उसे सीखते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है मुद्रा का आधुनिक रूप। यहाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमारा अगला पॉइंट है मुद्रा का आधुनिक रूप, यानी आज की बात हो रही है बच्चे, मुद्रा का आधुनिक रूप। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि मुद्रा को पहले सिक्के चलते थे, याद रखिएगा। तो सभी बच्चे याद रखेंगे सिक्के से पहले, यानी मैं जब सिक्के चलते थे उससे पहले लेके जा रहा हूं बच्चे। तो याद रखिएगा सिक्के से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में प्रयोग होती थी। याद रखेंगे बच्चे, तरह तरह के चीजें मुद्रा के रूप में होती थी, मुद्रा के रूप में। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि सिक्के से पहले तरह तरह की चीजें क्या है, मुद्रा के रूप में चलती थी। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखेंगे कि प्रारंभिक काल में, याद रखिएगा जो तरह तरह की चीजें चलती थी, अगर आप इसे प्रारंभिक काल में देखेंगे तो ये चीजें क्या थी, तो याद रखिएगा कि प्रारंभिक काल में ये चीजें थी अनाज, और अनाज के साथ क्या था, पशु। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि सिक्के के चलने से पहले हम मुद्रा के रूप में तरह तरह की चीजों का, वस्तुओं का प्रयोग करते थे। और प्रारंभिक काल में यह देखा गया कि ये जो चीजें और जो वस्तु हैं वो क्या है, अनाज और पशु थे। क्या थे बच्चे? अनाज और पशु थे। इसके बाद ये देखा गया कि सोना, चांदी और तांबा का सिक्का आया। बाद में क्या देखा बच्चा कि सोना, चांदी और तांबा का फिर सिक्का आने लगा। तो हमने देखा कि बाद में सोना, चांदी और तांबा का क्या आया, सिक्का आया। पूरी बात समझ में आ गई? और उसमें भी विनिमय चलने लगा। लेकिन इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई उसे क्या कहा गया, करेंसी। क्या कहा गया बच्चे? करेंसी। अब जरा समझते हैं कि करेंसी एक्चुअल में है क्या। तो याद रखेंगे बच्चे, करेंसी में कागज के नोट, क्या आज भारत में रुपए कागज के रूप में नहीं आते? तो याद रखिएगा बच्चे, करेंसी में क्या आते हैं, कागज के नोट एवं सिक्के। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि हमने देखा कि करेंसी में कागज के नोट आते हैं, और कागज के नोट के साथ क्या आते हैं बच्चे, सिक्के आते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये सिक्के हैं, पर ये याद रखिएगा ये सिक्के सोना, तांबा और चांदी के नहीं हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि ये जो सिक्के हैं, ना तो ये सोना का है, ना तो ये चांदी का, और ना तो ये किसका है बच्चे, तांबा का है। क्लियर है? अच्छा, अब प्रश्न ये है कि इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकारा गया? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकारा गया क्योंकि ये सरकार के द्वारा प्राधिकृत है। याद रखिएगा कि हमने इसे विनिमय का साधन क्यों स्वीकारा, क्योंकि ये किसी भी देश की सरकार के द्वारा प्राधिकृत है। याद रखेंगे बच्चे, किसी भी देश की सरकार के द्वारा क्या है, ये प्राधिकृत है, मान्यता प्राप्त है। इसीलिए हमने इसे करेंसी नोट के रूप में क्या किया, स्वीकार किया, मुद्रा के रूप में क्या किया, स्वीकार किया। क्लियर है? अच्छा, अब याद रखिएगा बच्चे कि भारत में इसे कौन जारी करता है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि भारत में इसे रिजर्व बैंक जो है बच्चे, याद रखिएगा कि भारत में इसे भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के लिए जारी करती है। कौन जारी करती है बच्चे? भारत में इसे भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए। तो हमें इस बात को याद रखना है कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ही केंद्र सरकार की ओर से ये नोट जारी करती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? फिर से देखिए, करेंसी में कागज के नोट और सिक्के हैं, सरकार के द्वारा ये प्राधिकृत होते हैं, और भारत में इसे भारतीय रिजर्व बैंक है जो केंद्र सरकार की ओर से क्या करती है बच्चे, इसे जारी करती है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि कानून के अनुसार कोई व्यक्ति या संस्था जारी नहीं कर सकती। इस बात को भी हमें याद रखना है कि कानून के अनुसार कोई व्यक्ति जारी नहीं करता।
इसका मतलब है कि कानून ने ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को दिया है और कोई भी व्यक्ति करेंसी नोट को जारी नहीं कर सकता। और एक बात आपको सभी बच्चे को याद रखना है कि कोई भी लेन देन अगर मुद्रा विनिमय में होता है तो उस लेन देन को किसने मान्यता दी है? कानून ने मान्यता भी दी है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि कानून ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा को क्या दिया है? वैधता दिया है, कानूनन हक दिया है। सभी बच्चे याद रखिएगा कि विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए को क्या मिला है बच्चे? वैधता मिला है, यानी कानूनी मान्यता मिली है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि कानून के अनुसार कोई और व्यक्ति जारी नहीं करेगा। और याद रखिएगा बच्चे कि कानून ने विनिमय के रूप में जो माध्यम के रूप में जो रुपए है, रुपए उसे क्या दिया है? कानून ने वैधता दी है, कानूनी अधिकार दिया है कि हाँ रुपए दो, उसी से क्या होगा? विनिमय होगा। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि भारत में कोई भी व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। लेना होगा, कोई भी व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं करेगा बच्चे, ये कानून है। कोई भी व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं करेगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक को यह मान्यता मिली है, कानून के अनुसार कोई व्यक्ति जारी नहीं करेगा, रुपए को लेन देन में वैधता मिली है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इसे लेने से मना करे, यानी कोई भी इसे अस्वीकार नहीं करेगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए इस पॉइंट को सीख लिया। अच्छा बच्चे, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास जो मुद्रा होती है, क्या वो सारे मुद्रा को हम खर्च करते हैं या कुछ अपने पास रखते भी हैं? बच्चे याद रखिएगा कि मुद्रा की वही मात्रा हम खर्च करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हो, और बाकी मात्रा को मुद्रा की क्या करते हैं? हम रखते हैं। पर कहाँ रखते हैं अगर ये पूछा जाए तो हमारे दिमाग में क्या आता है बच्चे? हम तो बैंकों में रखते हैं। इसका मतलब है कि मुद्रा की अतिरिक्त मात्रा को आप कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। तो चलिए जरा बैंक की बात को सीखा जाए। पहले ये सारी बात आप सीख चुके हैं बच्चे? ओके, ठीक है, मिटाऊं मैं इसे? ओके ना, तो चलिए बच्चे, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बैंक में निक्षेप। बच्चे, निक्षेप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रखना, और रुपए पैसे के सेंस में हम निक्षेप शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके एवरीवन, नाउ लुक, यहां पर सभी बच्चे केयर करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा अगला पॉइंट क्या है? बैंकों में निक्षेप। बैंकों में निक्षेप। बैंकों में निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है बच्चे रखना। सबसे पहले तो आप शब्दों का अर्थ सीख लीजिए बच्चे। तो निक्षेप का मतलब क्या होता है? रखना। तो जैसा मैंने अभी आपको क्या समझाया बच्चे, यही तो समझाया ना कि लोग जो है अपनी आवश्यकता के जितना, जैसे वेतन मिला, तो जब वेतन मिला तो मैंने अपनी आवश्यकता के लिए जितना पैसा रखना था मुद्रा, उतना रख लिया, उतना खर्चा। बाकी मुद्रा जो मेरे पास अतिरिक्त है, मैं उसे कहाँ ले जाके रखता हूँ? बैंक में। तो याद रखेंगे कि लोग जो हैं वो लोग मुद्रा को बैंक में निक्षेप रखते हैं। बैंक में क्या करते हैं बच्चे? निक्षेप के रूप में रखते हैं। बैंक में निक्षेप के रूप में रखते हैं। इस बात को सभी बच्चे आप याद रखेंगे कि लोग मुद्रा को क्या करते हैं कि बैंक में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। और लोगों को आवश्यकता के लिए कुछ करेंसी की जब जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं कि बैंक में अपने नाम से फिर मतलब जो जरूरत हुई अपने पास रख लिया। अच्छा, जब जरूरत हुई तो फिर वो क्या करते हैं कि बैंक में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं और बाद में फिर निकालते भी हैं। तो लोग कैसे करते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा कि बैंक में अपने नाम से खाता खोलकर रखते हैं। तो याद रखेंगे कि हमने ये देखा कि बैंक में लोग क्या करते हैं? अपने नाम से खाता खोल के रखते हैं। क्या करते हैं बच्चे? अपने नाम से खाता खोल के रखते हैं। और याद रखिएगा कि बैंक इसे स्वीकार भी करती है।
फिर बैंक इसे क्या करती है बच्चे, स्वीकार करती है कि ठीक है ये आपका करेंसी है, आपकी मुद्रा है, आप खाता खोलकर इसे क्या कर लीजिए, हमारे पास रखिए। अच्छा, जब व्यक्ति को पास रखते हैं, अब याद रखेंगे कि खाता खोलकर अपने पास रखते हैं। अब क्या करते हैं कि जब बैंक में आप अपना पैसा रखेंगे तो बैंक क्या करते हैं कि इस पर आपको ब्याज भी देते हैं। तो याद रखिएगा कि बैंक आपको क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, सूद देते हैं। तो हमने देखा कि जब मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक ने मेरे पैसे पे मुझे क्या दिया, मुझे ब्याज दिया और सूद भी दिया। तो इससे क्या होता है कि धन जो है बैंक में क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। तो इस बात को भी हमें याद रखना है कि बैंक में फिर हमारा धन क्या हो जाता है बच्चे, सुरक्षित हो जाता है। हमें सुरक्षा की भी ज़रूरत है। तो हमने देखा कि जब बैंक में हम अपना पैसा जमा करते हैं तो फिर बैंक में हमारा पैसा क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। अच्छा, फिर याद रखेंगे कि इसमें आपको धन निकालने की भी सुविधा होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जमा करते हैं। तो याद रखेंगे कि धन निकालने की भी सुविधा होती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि धन निकालने की भी क्या होती है बच्चे, सुविधा होती है। आप आराम से पैसे निकाल सकते हैं। अब जो पैसे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो याद रखिए हम मांग के जरिए निकालते हैं। हम बैंकों से क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, मांग के जरिए निकालते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि हम इसे क्या करते हैं, मांग के जरिए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चे, मांग के जरिए निकालते हैं, मांग के जरिए निकालते हैं। और जब हम इसे मांग के जरिए निकालते हैं इसीलिए इसे मांग जमा भी कहते हैं। याद रखिएगा कि इसे हम कौन सा जमा कहते हैं बच्चे, मांग जमा कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसे मांग के जरिए निकालते हैं। क्योंकि हमें ज़रूरत होती है तो फिर हम जाकर पैसे मांगते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, मांग जमा भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि मांग जमा तो है ही, और इसके साथ साथ हम चाहते तो हम चेक के माध्यम से भी अपना काम करते हैं। चेक के माध्यम से भी हम पैसे को लेते हैं। अब बच्चे चेक क्या होता है, चेक ये होता है कि चेक होता है कि जो बैंक को क्या करता है कि किसी व्यक्ति के खाते से पैसा दूसरे व्यक्ति को भुगतान का आदेश देता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा इस बैंक में चेक खाता है, तो मैंने चेक काटकर बैंक को दे दिया। अब बैंक उस चेक में देखती है कि किसे पैसे देने हैं, तो मैंने एक तरह का आदेश दिया कि आप उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे दे दीजिए या उस व्यक्ति के हाथ में पैसे दे दीजिए। तो याद रखेंगे कि चेक के माध्यम से भी मैंने क्या किया, किसी व्यक्ति को भुगतान किया। तो याद रखेंगे कि मांग जमा को आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा समझा जाता है। तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि जो मांग जमा है वो भी क्या हो गई, एक तरह की मुद्रा हो गई। तो याद रखिएगा कि मांग जमा को क्या समझा जाता है बच्चे, मुद्रा समझा जाता है। क्यों, क्योंकि चेक के माध्यम से मैंने क्या किया कि मुद्रा किसी को पहुंचा दी। तो याद रखेंगे कि मांग जमा और चेक। तो अब आधुनिक अर्थव्यवस्था में चेक को भी क्या समझा जाता है बच्चे, मांग जमा। या हम ये कह सकते हैं कि मांग जमा को भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में क्या समझा जाता है, मुद्रा समझा जाता है। क्योंकि हम मांग जमा से भी क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।